हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार इंग्लिश बाय विजय के आमार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये है हमारी टॉप 10 क्लास की सीरीज 2। इससे पहले मैं एक सीरीज ले चुका हूं, बहुत अच्छा आप लोगों को लगा वो, तो उसी को नजर में रखते हुए ये टारगेट करेगा बेटा आपके एसएससी के ऑल एग्जाम्स को। जो भी आप एक वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी को ये हिट करेगा और कहीं ना कहीं एक यूनिक चीज आपको इसमें कंसिडर करने को मिलेगी। मैं आपको कराने वाला हूं बेटा 30 सेकंड की, तो 30 मिनट की सीरीज रहती है जिसमें आप लोगों को मैं टॉप 10 क्वेश्चंस करवाता हूं जो आपके एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली फेस ऑफ करने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के भी टॉप 10 क्वेश्चंस को बेटा खत्म करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन में क्या चीज आप लोगों को नजर आते हैं, किस तरीके से आप चीजों को डील करके चलोगे। तो बिना समय गवाए हुए करते हैं इन क्वेश्चंस को स्टार्ट और देखते हैं क्या इसमें आप सीखते हो। और टॉप यानी कि टॉप 10 क्वेश्चंस में मैं लेके जाऊंगा आपको बहुत डिटेल तक। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना उन स्टूडेंट के साथ में जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए मेरे दोस्तों करते हैं पहले क्वेश्चन को रिवील। उठा लेते हैं हम पेन यहां से और करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को रिवील और देखते हैं इस पहले क्वेश्चन में क्या हमारी चीजें नजर आ रही हैं। और ये है आपका एपिसोड नंबर 2। इससे पहले बेटा एक एपिसोड आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो आइए दोस्तों करते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यानी कि एरर सपोर्टिंग एरर का आपका एक क्वेश्चन है जिसको आप टेक्निकली ये कह सकते हैं कि अपने आप में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में क्या कि द कमेटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन बेटा द मीटिंग अंटिल फर्दर बेटा नोटिस। कि भाई एक कमेटी ने क्या किया था, एक नोटिस को क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। क्या कि अगली मीटिंग, जब तक अगली मीटिंग नहीं होती तब तक उस नोटिस को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। तो एट दिस टाइम बेटा इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। और आप लोगों को पता ही है कि हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको देने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे 30 सेकंड का समय, और जो कि स्टॉप वॉच में प्रॉपरली आप लोगों को लगा के दे रहा हूं। तो आपका समय शुरू होता है मेरे दोस्तों अब। चलो जल्दी से 30 सेकंड में आप लोगों को हर क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा और देखते हैं कितने स्टूडेंट मुझे यहां पे इन क्वेश्चंस को जनरली अप्रोच करके चल सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर क्वेश्चन को आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा, देखते हैं 30 सेकंड में कौन उड़ा पाता है। बस 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 स्टॉप, खत्म। चलो 29 हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, कमेंट में आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा, अच्छी बात है। कहता है द कमेटी। अब सबसे पहले मैं इस कमेटी की बात कर देता हूं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे कमेटी क्या है, यहाँ पे अपने आप में एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ में अगर मैं इस कमेटी की बात करूं तो ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में क्या है, हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। ये क्या हो गया, अपने आप में हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। हाँ, और कलेक्टिव नाउन है, ये बात सही है, ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन इस कलेक्टिव नाउन के साथ साथ में आप इस चीज को यहां पे ट्रीट करके चलोगे मेरे दोस्तों क्या, कि ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन है जो अपने आप में एक सिंगुलर क्रिएट करता है। कलेक्टिव नाउन है जो अपने आप में यहाँ पे सिंगुलर क्रिएट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी तो फिर मेरे दोस्त अपने आप में सिंगुलर होनी चाहिए थी, हैज आनी चाहिए थी। तो हैज के यहाँ पे कंफर्म हो गया बेटा, हैज आना था, और इस हैज के साथ में आप वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये चीज जो बन जाती है वो क्या बन जाती है मेरे प्यारे बच्चे, ये बन जाती है अपने आप में क्या, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अपने आप में एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो ये बन गया अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहता है टू पोस्टपोन, बेटा टू प्रेपोजिशन है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। द मीटिंग बेटा अंटिल की अगर मैं बात करूं, अंटिल फर्दर नोटिस, यानी कि जब तक आपका अगला नोटिस नहीं आ जाता तब तक के लिए हमने आपका जो नोटिस है वो क्या कर दिया था मेरे प्यारे बच्चे, पोस्टपोन कर दिया था। तो ए पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, हैव डिसाइडेड मतलब कि हैव की जगह क्या आना था, हैज होना था, मतलब कि बी पार्ट विल बी द एरर, बी पार्ट में आपका एरर होगा। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो इसी तरीके के बेटा हर टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाओ बेटा। 30 सेकंड का मैं फिर से आपको टाइम देता हूं और इस 30 सेकंड में ही आपको हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है मेरे दोस्त। देखते हैं आप लोग कैसे इन क्वेश्चंस को डील करके चलते हो। चलो आपका समय शुरू होता है अब, फाइंड कीजिए। बहुत खूब भाई, मजा। बेटा ये सीरीज तभी कंटिन्यू रहेगी जब आप अपने एफर्ट्स दिखाओगे, तभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा।
कमेंट जरूर किया करो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। चलिए 27, 28, 29 एंड 30, चलो भाई स्टॉप कर देते हैं। आइए आपको देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है बेटा हार्डली, अब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा। मेरे प्यारे बच्चे 10 क्वेश्चन, 10 तरीके के कॉन्सेप्ट्स क्या बेटा, आपको मैं 50 कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा इन 10 क्वेश्चंस में। हार्डली एक वर्ड आता है मेरे दोस्त, हार्डली हैड द ट्रेन, हाँ, लेफ्ट द स्टेशन डैश इट स्टार्टेड बेटा रेनिंग। अब बात यहां पे ये होती है, तो यहां पे हम करते हैं बेटा हार्डली, हाँ, तो हार्डली का जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये चीज मेरे प्यारे बच्चे, हार्डली के साथ में आप क्या लगाओगे, यहाँ पे वेल लगाओगे। और ये टॉपिक जो बन रहा है ना, ये बन रहा है मेरे दोस्तों अपने आप में एक इन्वर्जन टॉपिक होता है हमारी लैंग्वेज के अंदर, और इन्वर्जन को ये अपने आप में अप्लाई करता है। इन्वर्जन का मतलब होता है चाहे अपने आप में हार्डली हो, हाँ, चाहे अपने आप में स्कार्सली हो, चाहे बेयरली हो, चाहे सेल्डम हो, चाहे नो सूनर हो, इनके बाद में मेरे प्यारे बच्चे आप हेड को यूज करोगे, और हेड के साथ में फिर उसके बाद में जनरली आप एक सब्जेक्ट को कन्वे करते हो, आप एक सब्जेक्ट को कन्वे करते हो, और उस सब्जेक्ट के बाद में फिर मेरे प्यारे बच्चे आपको एक कंजंक्शन देखने को मिलेगा, फिर अपने आप में आपको एक प्रॉपर्ली क्लोज देखने को मिलेगी। तो ये चीज यहां पे इस तरीके से आप डिनोट करके चल सकते हैं। तो देखो लेफ्ट है बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, और फिर बेटा हेड आ गया, पास्ट ऑफ पास्ट को अपने आप में डिनोट करते हैं, यानी कि ये जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही क्रिएट कर रहा है। ये वाली चीज अपने आप में पास्ट ऑफ पास्ट है। स्टार्टेड मेरे दोस्तों यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये अपने आप में पास्ट को कन्वे कर रहा है, मतलब कि व्हेन विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो है अपने आप में यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कंजंक्शन को क्रिएट कर रहा है, यानी कि देन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, व्हेन विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाइल भी अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड बेटा रेनिंग। हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, आप देन मत कर देना, देन इट स्टार्टेड बेटा रेनिंग, वो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब व्हेन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आओ, अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे, और मैं आपको फिर से बेटा 30 सेकंड का टाइम देता हूं। और ये हो गया मेरे दोस्तों अपने आप में हमारा एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे टाइम चल रहा है, देखो यहां पे टाइम आपका चल रहा है, ये रहा टाइम आपका प्रॉपरली चल रहा है, आप देख सकते हैं। 30 मिनट की ये सीरीज रहा करेगी आप लोगों की, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम हर क्वेश्चन को प्रॉपरली अप्रोच करके चलोगे। इसको मैं क्लिक कर देता हूं तो आपका समय हो जाएगा यहाँ पे शायद, हाँ आ गया 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30। चलो भाई स्टॉप कर देते हैं, खत्म किस्सा। देखो यहां पे कहता है मेरे दोस्तों क्या, कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये अपने आप में क्वेश्चन है। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अ पर्सन बेटा हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो मेरे प्यारे बच्चे लिख सकता, ना रीड कर सकता, और ना ही वो अपने आप में लिख सकता है, ऐसे पर्सन को आप क्या कहते हैं बेटा, ऐसे पर्सन को आप कहोगे यानी कि इलिटरेट। इलिटरेट विल बी द करेक्ट आंसर, इनके स्कॉलर इनकरेक्ट हो गया बेटा, और तो नहीं लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक तो वो होता है बेटा लाइक नॉन मोर देन 2 लैंग्वेजेस, है ना। लिंग्विस्टिक को आप यहाँ पे यूज करोगे, इसका यानी कि पहले वाली सीरीज में मैंने यही चीज आपको करवाई थी। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बेटा नॉन मैनी लैंग्वेजेस, नॉन मैनी लैंग्वेजेस। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल उठा के देखोगे ना, तो मैंने वहां पे मैंने भी लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक। तो इस तरीके से आप इन चीजों को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये अपने आप में हो गया एक वोकैब का, और वोकैब में हमने जो डिस्कस किया ये हो गया अपने आप में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप इन चीजों को इजीली डिनोट करके चल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने आप में आ गया सिनोनिम्स पे, और इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको देता हूं बेटा 30 सेकंड का समय। देखते हैं कितने स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे आंसर, और प्रॉपर तरीके से 30 सेकंड में आपको इसका भी आंसर देना होगा। वेरी गुड भाई, चलो 19 हो गया, वेरी गुड 26, 27, 28, 29 एंड 30। चलो स्टॉप करते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ पे कह रहा है चूज द सिनोनिम। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सिनोनिम का मतलब क्या होता है। किसी बच्चे को यही नहीं पता होता, तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों अपने आप में क्या, कि सिमिलर वर्ड, यानी कि इससे मिलता जुलता वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। हाँ, अगर इससे अपोजिट अगर मीनिंग पूछता है तो उसको हम कहते हैं मेरे दोस्तों अपने आप में क्या, एंटोनिम्स। हम उसको डील करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछता है अपने आप में सिनोनिम, एंटोनिम नहीं पूछ रहा। और सिनोनिम पूछ रहा है बेटा किसका, ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है बेटा पुराना, जो कोई चीज अपने आप में पुरानी होती है ना, उसको यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस चीजों को डिनोट करके चलते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग अपने माइंड में पुराने
या पुराने मोबाइल या ऑब्सोलेट हो गए, यानी कि पुराना पड़ जाना या अप्रचलित या जिसका प्रयोग अब नहीं होता, उसको हम यहाँ पे किस में ट्रीट करके चलेंगे। मॉडर्न नहीं मेरे प्यारे बच्चे, एंशियंट मतलब भी पुराना होता है, बट इस सेंस में ये सेटिस्फाई नहीं होगा अनलेस नहीं बेटा आउटडेटेड, जो चीज पुरानी हो जाती है तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं आउटडेटेड विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये इसका जनरली क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सिनोनिम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन चीजों को इजिली डिनोट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको फिर से दूंगा मेरे दोस्तों क्या 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड का समय देंगे हम आप लोगों को, और 30 सेकंड में आपको इसका आंसर देना होगा क्या, ईडीएम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है जिसका मतलब बेटा बर्न द मिडनाइट ऑयल मींस। व्हाट डू यू मीन बेटा बर्न विद द मिडनाइट? व्हाट डू यू मीन बर्न विद द मिडनाइट? वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी और वर्क लेट एट नाइट, या स्टार्ट अ फायर, या स्लीप लेट? बताओ जल्दी से कमेंट्स में आप लोग प्रॉपरली आंसर बताएंगे और चीजों को डिनोट करके चलेंगे कि क्या इसमें अपना लॉजिक लग रहा है, किस तरीके से आप इन चीजों को इजिली डिनोट करके चल सकते हैं। वेरी गुड, टाइम हो गया आपका ओवर, चलो देखते हैं। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन हो गया, जिसमें कह रहा है बेटा बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न विद द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बेटा वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं गलत हो जाएगा। स्टडी और वर्क लेट एट नाइट, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। जो देर रात तक जगता है, जो देर रात तक अपनी सेल्फ स्टडी करता है, जो देर रात तक इन चीजों को डील करके चलता है, उसको हम बोलते हैं बेटा बर्न द मिडनाइट ऑयल। जो लेट नाइट तक स्टडी करता है, यानी कि बेटा लेट नाइट तक सो रहा है, नहीं। स्टार्ट विद अ फायर, नहीं गलत हो जाएगा, और इसका मतलब हो गया बेटा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चे आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में आते हैं और आते रहेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चे टारगेट करेगा आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 को। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अगर आप कोई और भी अदर एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनमें भी ये क्लासेस आप लोगों की बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। ये चीज आप अपने माइंड में प्रॉपरली बिठा लेना। हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पे कवर करके दूंगा, और ये सीरीज मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में यूनिक सीरीज इसीलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि कैसे आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। ज्यादा क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप इन चीजों को इजिली डील करके चल सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है इस चीज पे हम यहाँ पे प्रॉपरली चर्चा करेंगे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये लीजिए, इसके लिए भी मैं आपको देने वाला हूं मेरे दोस्तों क्या 30 सेकंड का समय, और 30 सेकंड में देखते हैं आप इस क्वेश्चन को इजिली अप्रोच कर पाते हैं या नहीं पाते। ये रहा आपका टाइम। कहता है बेटा एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन। अरे वाह, लो भाई एक्टिव पैसिव भी आ गई, ये तो आपके बड़े फेमस हैं, बड़े ही मस्त हैं, यूनिक हैं। चलिए करिए बेटा एक्टिव पैसिव का, ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया। ओके योर टाइम इज ओवर। ओहो टाइम ज्यादा हो गया, अरे रोको भाई इसको, रोको, अरे रोको, अरे रुको जरा, तनिक सबर करो, ठीक है। आई एक्टिव पैसिव देखते हैं। तो मैंने आपको एक चीज से कहते बेटा एक्टिव पैसिव में कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बेटा वो बन जाता है, यानी कि ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है ये हमारा बेटा पैसिव वॉइस में जाके वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और ये यहाँ पे इस तरीके से आता है, यानी कि एक्टिव वॉइस का ये बेटा पैसिव वॉइस में ये चला जाता है, यानी कि इसका ये हो जाता है और इसका ये हो जाता है। इस तरीके से ये अपने आप में आप कंसिडर कर लीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पे कहता है दे आर वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पे अगर मैं दे की बात करूँ तो ये हो गया सब्जेक्ट, बेटा आर की बात करूंगा ये हो गई वर्ब, और वॉचिंग यहाँ पे कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी को प्रेफरेंस दे रहे हो, और यहाँ पे मूवी जो है मेरे दोस्तों ये अपने आप में यहाँ पे हो गई एक ऑब्जेक्ट, और ये हो गई टेक्निकली अपने आप में एक नाउन। और अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पे जनरली बात भी कर देता हूँ तो आपको ये देखना है बेटा दे आर वॉचिंग अ मूवी। दे आर वॉचिंग अ मूवी, इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये क्या है अपने आप में हमारी एक एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे आपसे एग्जामिनर पूछता है फाइंड द पैसिव वॉइस, कि इस सेंटेंस में आपका पैसिव वॉइस कौन सा होगा। तो मैंने आपको एक बढ़िया फॉर्मेट बताया था, ट्रिक बताई थी, जिससे आप इन चीजों को इजीली तरीके से डिनोट करके चल सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था जब भी अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आपको आईएनजी कहीं भी दिख जाए तो आपको करना क्या है मेरे दोस्तों, पैसिव वॉइस में जाके आपको वो चीज क्या करनी होगी बेटा, बीइंग की फॉर्म में कन्वर्ट करनी होगी, ठीक है। ये तो इसका लॉजिक हो गया। अब तेज तरीका आप ये कर सकते थे, वॉच्ड है बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, किसी भी कीमत पे हमारा ये आंसर नहीं हो सकता।
इज बीइंग यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यही हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन हम देख लेंगे बाकी ऑप्शन में तो बीइंग नहीं है ना, तो यहाँ पे भी बेटा वॉज वॉच्ड है गलत, यहाँ पे हैज बीन है बेटा गलत, क्योंकि ये चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब भी हम वॉइस चैप्टर पढ़ते हैं, जब भी हम वॉइस चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें बेटा टेंस शुड बी सेम, टेंस शुड बी सेम, यानी कि यहां पे आप टेंस को चेंज नहीं कर सकते, टेंस ऑलवेज शुड बी सेम, यहां पे आपका टेंस जो होगा वो अपने आप में सेम रहेगा, आप उसको देयर विल बी नो चेंजेस, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर करके चल सकते हो। तो यहाँ पे हो गया बेटा अ मूवी, है ना, अ मूवी, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और मैंने कहा था कि बेटा पैसिव वॉइस में जाके ये ऑब्जेक्ट अपने आप में सब्जेक्ट बन जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे अपने आप में सब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे अगर ये आ मूवी सब्जेक्ट बन गया तो मेरे प्यारे बच्चे अब आ मूवी मतलब कि एक मूवी की बात कर रहा हूं, तो अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें आ रही है यहाँ पे वर्ब आएगी, तो आ मूवी अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे, यहाँ पे जबकि ये प्लूरल था इसीलिए बेटा पैसिव वॉइस में आ रहा था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब इस वर्ब को यूज करेंगे। बीइंग यूज कर दिया, वॉच्ड यूज कर दिया, जो ये हो गई, और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस अपने आप में डूवर, ये एक करेक्ट फॉर्मेट होता है, इस तरीके से आप इन चीजों को इजिली डिनोट करके चल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, और इस पे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, कहाँ गया, ये रहा टाइम, 30 सेकंड का आपको फिर से टाइम देते हैं, आ जाओ, ये लो भाई नरेशन का भी क्वेश्चन आ ही गया, है ना, नरेशन का क्वेश्चन भी आ गया, टाइम हो गया आपका स्टार्ट, आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। कहता है क्वेश्चन अपने आप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, अब आपको पहले, चलो पहले आप लोग कर लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग कंसिडर कीजिए फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। ट्वेंटी 27, 28, 29 एंड 30, चलो भाई रोकते हैं इसको, रुक गया टाइम अपने आप, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आओ, यहां पे कहता है बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को फाइंड अप करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आया है क्या वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, पहले आप ये चीज चेक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे पढ़ा बेटा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई विल फिनिश द वर्क टुमारो, तो मेरे को ये कंफर्म हो गया कि ये जो वाली चीज है, ये वाली जो चीज है ये क्या है, अपने आप में एक डायरेक्ट स्पीच है, ये वाली जो चीज है ये चीज अपने आप में क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है। अब मुझे इसका क्या बनाना है, अपने आप में एक इनडायरेक्ट स्पीच मुझे बनानी है, इसकी मुझे क्या बनानी है, अपने आप में एक इनडायरेक्ट स्पीच मुझे यहाँ पे बनानी है, चलो बना देते हैं दोस्तों। अब देखो ही सेड, बेटा ही ने कहा था, सेड मतलब पास्ट में कोई चीज कही थी, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह आप यहाँ पे दैट को लगा दोगे, बिल्कुल सही है बेटा। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा बेटा, इस ही के अकॉर्डिंग आई चेंज होगा, मतलब कि यहाँ पे फिर ही आना था, यानी कि ही सेड दैट ही, यहां तक तो बात सही है, ही सेड दैट ही सेज, बेटा देखो सेड है अपने आप में, उसने पास्ट में यह बात बोली थी ना, हाँ, तो आप प्रेजेंट क्यों यूज करोगे, मतलब कि सी ऑप्शन हैज बीन एलिमिनेट, यहां पे आपको स्मार्ट अप्रोच करनी पड़ेगी। नरेशन के क्वेश्चन बेटा ऐसे क्वेश्चंस होंगे, नरेशन और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें आप लोगों को आपको स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। इफ यू कांट अप्लाई द स्मार्ट अप्रोच सो योर टाइम विल बी कैन नॉट बी मैनेज योर टाइम, आप अपने आप के टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। जहां मेरे प्यारे बच्चे आप टाइम बचा सकते हो ना, वहां पे आपको टाइम बचाना ही होगा, यह चीज आप अपने माइंड में प्रॉपरली बिठा लो। तो यहां पे स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करो, अपने आप में आपका टाइम बचेगा, कोई टेंशन दी लोड नहीं है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे विल है, तो इसका मतलब कंफर्म है, विल का पलट के अपने आप में बेटा यहाँ पे पैसे वो इनडायरेक्ट स्पीच में वुड बनेगा, हाँ, तो एक तरीका तो ये था, और विल बेटा इसमें है तो मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, वुड इसमें है, वुड इसमें, मतलब कि देखो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और सी ऑप्शन मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, मतलब कि एक ही ऑप्शन बच गया। मेरे दोस्त एक सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता है इस क्वेश्चन को, तो मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ाने की ताकत रखता, 2 सेकंड में। अब आप कहोगे सर आपको तो आती है इंग्लिश, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ये कह रहा है ना। अब देखो एक तरीका ये भी था, एक तरीका ये भी था कि भाई टुमारो का अपने आप में क्या हो जाएगा, अपने आप में नेक्स्ट डे हो जाएगा, टुमारो का क्या हो जाएगा, अपने आप में नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी था, क्या टुमारो इसमें है उड़ा डालो, नेक्स्ट डे इसमें हो सकता है, टुमारो इसमें उड़ा डालो, नेक्स्ट डे इसमें है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे कि टोल्ड नहीं ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे अपने आप में सी ऑप्शन विल बी द, सॉरी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे कन्वे करके चल सकते हैं, ताकि आपको कोई सेंस यहाँ पे
ध्यान रखिएगा। तो अपने आप में बेटा जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो बेटा अपने वहां पे हमारा टाइम चेंज होता है, ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में कंसिडर कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसके लिए भी मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दूंगा और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन स्टूडेंट बता सकता है। और ये जो क्वेश्चन अपने आप में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, योर टाइम स्टार्ट ना। चलो बताओ जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। चलो रोक देते हैं भाई, हटाओ इसको, ठीक है। आओ, क्वेश्चन है अपने आप में सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको इंप्रूवमेंट करना है कि सेंटेंस में कहां अपने आप में हमारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। देखो आओ चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे। कहता है नाइदर द स्टूडेंट्स बट नॉर द टीचर। ठीक है, बात सही। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी मेरे दोस्तों नाइदर के साथ में अगर वो नॉर का कंपाउंड क्रिएट कर रहा है तो कंफर्म है जो ये सिनेरियो बनेगा ये बनेगा अपने आप में किसका, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये जो सिनेरियो बनेगा ये बनेगा अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिनेरियो, कंफर्म है ये बनेगा। और ये वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में भी आ चुका है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो आओ इस पे चर्चा करते हैं। कहता है नाइदर। अब नाइदर की अगर मैं बात करूं, नाइदर द स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स तो अपने आप में प्लूरल हो रहा है। नाइदर के साथ में आपने यहाँ पे नॉर का कंपाउंड बनाया और कहता है द टीचर। तो टीचर ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप में टीचर भी एक नाउन ही है और टीचर भी अपने आप में एक सब्जेक्ट ही कन्वे हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस टीचर की बात करूं तो ये अपने आप में कन्वर्ट हो रहा है एक सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैंने एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि बेटा जब भी इसमें आप वर्ब को यूज करोगे, जब भी इसमें आप वर्ब को यूज करोगे तो ये एक नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हैं कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप मेरे दोस्तों इस वर्ब को यहाँ पे जनरली यूज करोगे। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे सिंगुलर है टीचर। और अगर मैं टीचर को और डिटेल में लेके जाऊं तो ये मेरे दोस्तों अपने आप में यहाँ पे कॉमन नाउन को डील कर रहा है, बात सही है। और अगर ये कॉमन नाउन को डील कर रहा है और अगर ये सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी तो मेरे प्यारे दोस्त अपने आप में फिर सिंगुलर होनी थी। तो यहाँ पे क्या आना था, वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। इन यहाँ पे क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के बाद में यहाँ पे क्लास क्या हो गया, इसका यहाँ पे जो क्लास है ये मेरे दोस्तों अपने आप में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। देर आर मेनी ways how to identify the particular question। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी ट्रीट करके चल सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये लो। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर बेटा नाइदर के साथ में अगर नॉर का कंपाउंड ना हो, अगर नाइदर के साथ में अगर नॉर ना हो, अगर नाइदर के साथ में नॉर ना हो तो ध्यान रखना बेटा नाइदर जो होगा वो फिर सिंगुलर ही काउंट होगा और इसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे एक वर्ब को यूज करेंगे। दोनों चीजें आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट बेटा आइदर में, नाइदर में, हर चीज में अप्लाई होगा, ईच में भी, वन में भी, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, आइए इसमें भी हम आपको 30 सेकंड देंगे और देखते हैं 30 सेकंड में कौन कौन इस क्वेश्चन को उड़ा पाएगा। और ये हो गया अपने आप में क्लोज टेस्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया अपने आप में हमारा एक क्लोज टेस्ट टाइप क्वेश्चन। कहता है बेटा कि डिस्पाइट हिज पॉवर्टी ही नेवर डैश बिफोर बेटा एनीवन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको हाल फिलहाल में ही टेंस टॉपिक में भी मैंने बताया था एगो और बिफोर का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप लोगों को प्रॉपरली वो चीज याद भी होगी और आप चीजों को इजिली डिनोट भी कर पाओगे। चलो 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30। चलो रोक दो भाई, हटाओ, ठीक है। कहता है डिस्पाइट हिज पॉवर्टी ही नेवर बिफोर। बेटा बिफोर की जब भी हम बात करते हैं, मैंने आपको एक दो चीजें बताई थी, एगो वर्सेस बिफोर, है ना। ये दोनों अपने आप में एक तो बात करता है पास्ट की, एक बात करता है बेटा पास्ट ऑफ पास्ट के। तो इसका मतलब ये अपने आप में यहाँ पे क्रिएट होता है। तो बेटा बैक्स प्रेजेंट को आप यूज नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी यूज नहीं कर सकते, तीनों ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए। मतलब कि बैक्ड विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि आपको मेरे दोस्तों वहां पे क्या यूज करनी थी, एक पास्ट को कन्वे करना था, पास्ट टेंस को आपको यहाँ पे कन्वे करना था। डेस्पाइट यहाँ पे आप इस तरीके से इस चीज को कन्वे करके चल सकते हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डेस्पाइट हिज पॉवर्टी ही नेवर बेटा बेग्ड बिफोर एनीवन। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली डील करके चल सकते थे। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और इसके लिए भी हम आपको देते हैं 30 सेकंड का समय। चलो
आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए भी देते हैं हम आपको 30 सेकंड का समय। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही यानी कि क्वेश्चन अच्छा। स्पॉट द एरर, यानी कि वही बेटा एरर डिटेक्शन का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको निकालना है एरर। मैं साइड हट जाता हूं, आप देख लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में प्रॉपरली आते हैं, आते थे और आते भी रहेंगे। तो अब आप लोगों को बताना 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30। चलो भाई रोक देते हैं इसको, हटाओ। चलो अब देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया होगा। देखो, स्पॉट द एरर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, स्मोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अरे व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, है ना बेटा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक नाउन को डील करते हैं, हाँ नाउन को डील करते हैं, तो इसमें बेटा ये हमेशा जो नाउन को डील करते हैं ना, तो ये हमेशा किसका रिप्लाई होता है बेटा, व्हाट का रिप्लाई होता है। ये अपने आप में क्या होता है बेटा, व्हाट का रिप्लाई होता है। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज और बताया, स्मोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। नहीं नहीं नहीं, हमारे चैप्टर में एक बेटा वर्ब होता है जिसमें अपने आप में एक नॉन फाइनेट्स वर्ब होते हैं, जिसमें क्या होते हैं हमारी एक नॉन फाइनेट्स वर्ब होते हैं। और नॉन फाइनेट्स वर्ब हमारे 3 होते हैं, जिसमें से बेटा पहला आता है जिरंड, दूसरा आता है अपने आप में क्या इन्फिनिटिव, दूसरा आता है अपने आप में इन्फिनिटिव, तीसरा आता है अपने आप में क्या पार्टिसिपल। जिसमें से बेटा मैं इन 2 चीजों की बात करूंगा, पार्टिसी, इनमें हम इसकी बात करेंगे क्या, जेरेंड की हम बात करेंगे। इन दोनों को हम हटा देते हैं मेरे दोस्तों। यहां पे नॉन फाइनेट्स वर्ब में एक पैटर्न आता है जेरेंड का, और जेरेंड को हम यहाँ पे बात करेंगे। जेरेंड की जो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी देखते हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि ये अपने आप में एक वर्बल नाउन होता है, जिसको आप यहाँ पे कहते हो ये वर्बल नाउन होता है, मतलब कि वर्ब से बना नाउन, वर्ब से बना नाउन। अब बेटा ये जेरेंड होगा। हाँ, तो जेरेंड यहाँ पे क्या क्या काम करता है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। जेरेंड जो होता है ये अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम करता है। जेरेंड जो होता है यहाँ पे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये होता है मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे ये इज क्या है, अपने आप में एक वर्ब है। मुझे यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही चाहिए था, मतलब कि ये यहाँ पे गलत है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, यानी कि मैं देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मैं यूज करूंगा और उसमें मैं आईएनजी को कन्वर्ट करूंगा, जो अपने आप में क्या बनेगा, स्मोकिंग। यानी कि यहाँ पे ये बन गया स्मोकिंग, और ये स्मोकिंग के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना यहाँ पे, ये क्या है मेरे दोस्त, अपने आप में एक जेरेंड है। मतलब कि यहाँ पे स्मोक की जगह क्या आना था, अपने आप में स्मोकिंग आना था। यहाँ पे स्मोक की जगह क्या आना था, अपने आप में स्मोकिंग। यानी कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस चीज को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपरली आना था स्मोकिंग, और स्मोकिंग की यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अपने आप में जेरेंड का ये काम कर रहा है। जेरेंड जो होता है वो अपने आप में मेरे दोस्तों एक नॉन फाइनेंस वर्ब का काम करता है। चलो, तो कैसे लगी क्लास, कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ये थे मेरे प्यारे बच्चे 30 मिनट में अपने आप में टॉप 10 क्वेश्चन। और मैं लिटरली कह रहा हूं यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन 101% आपके लिए आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है, ताकि मैं इस सीरीज को बेटा यानी कंटिन्यू रखूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को उन स्टूडेंट तक मैक्सिमम शेयर कीजिएगा जो स्टूडेंट बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी अपने आप में एक टॉप 10 की 10 सीरीज, और इस तरीके से हम इस चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो वंस अगेन मेरे प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट अगेन। गॉड ब्लेस यू एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड बाय बाय।